कल माननीय शिक्षा मंत्री जी ने विधान परिषद के विपक्ष के सदस्यों का जवाब देते हुए ये कहा कि 2023 में माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाएगी। यानी एसटीईटी के बारे में चर्चा था। सीधे माध्यमिक में हम लोग आते हैं, उच्चतर माध्यमिक में हम लोग आते हैं। मेरे साथियों, आज लाइव आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि एसटीईटी मेरिट अपनी लड़ाई के अंतिम मुकाम पे है, यानी हम जीत के दहलीज पर खड़े हैं। बस एक बार और ताकत लगा देना है और सरकार को यह एहसास दिला देना है कि अगर सरकार हमसे लड़ने की कोशिश की तो सरकार को हम पराजित कर देंगे। और ऐसे भी लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और तय हम करेंगे कि ये देश कैसे चलेगा। तय बहुसंख्यक लोग करते हैं, तय गद्दी पर बैठा हुआ लोग तय नहीं करता है। अभी आपने देखा होगा, अभी फ्रांस में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। कहा जाता है कि रिपब्लिक की जननी फ्रांस है। लोकतंत्र की जननी तो नहीं है। रिपब्लिक का मतलब हो गया है जनता का शासन हो, जहां के सभी तरह के प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं। बाकी सब लोग पढ़े लिखे हैं, आप सब जानते हैं फ्रांस के बारे में। वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार को बैकफुट पे ढकेले हुए है और सरकार को मजबूर कर दिया है कि जो इमैनुअल मैक्रोन है वहाँ का प्रेसिडेंट है, वो या तो इस्तीफा दे या तो हमारी बात को माने या हमसे बात करे, तर्कपूर्ण तरीके से हमें पराजित करे। हम भी यही सरकार को कहेंगे। हम अनाप शनाप थोड़ी ना मांग रहे हैं, कोई अनाप शनाप मांग नहीं कर सकते आप लोकतंत्र में। मान लिया कि कोई प्रोटेस्ट करने लगे और कहे कि नहीं हम तो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हम तो मिनिस्टर बनेंगे, हमें ये दे दो, हमें वो दो दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें असंवैधानिक मांग नहीं रखना है, बल्कि सरकार से ये गुजारिश करना है कि आप हमसे बात करो, बातचीत करके आप हमें पराजित कर दो। बस हमें ये बात रखना है। तो सरकार को हमें पराजित करना है क्या? गलत नीतियों को। सरकार को नहीं, सरकार तो हम ही लोग ना है जी। बिहार, यहाँ के आम जनता, बिहार के 12 करोड़ लोग सरकार होते हैं। सरकार को ये नहीं होता। ये लोकतंत्र है, रिपब्लिक है, गणतंत्र है। ये किसी का बाप का राज नहीं चलता है। यहाँ 12 करोड़ लोगों के बाप का राज चलता है। तो मेरे साथियों, हम लोग एसटीईटी मेरिट जीत के दहलीज पर खड़े हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बस यहां से पीछे नहीं हटना है। अब एसटीईटी क्वालिफाइड यानी नॉट मेरिट के साथियों को मैं कह रहा हूं कि आपको भी अब समझदारी के साथ आगे बढ़ना है। अगर मेरिट पर किसी तरह का कोई हमला नहीं किया जाएगा तो नॉट मेरिट के बारे में भी मैं नहीं बोलूंगा। ये बात याद कर लेना। लेकिन एक बात याद कर लो, बिहार के शिक्षा नीति ने, चाहे डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ हो, एकेडमिक नीति हो, इसने पूरे शिक्षा व्यवस्था को मगरमच्छ की तरह निगल गया है। तो हम उसको तो बदलवाएंगे। आपको उससे चिंता भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1,30,000 पद हैं, 30,000 मेरिट में है, 30,675। तो मैंने पहले ही कहा है कि 5,000 तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जरूर छटेंगे। तो 1,30,000 में 25,000 जब इधर हो जाएगा तो बाकी 49,000 है। 49,000 में 15-20,000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस में एकदम मास लेवल पे अभ्यर्थी छटेंगे। तो बाकी 30,000। तो कहीं कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग जो महत्वाकांक्षी हैं, वो नेता बनने की होड़ लगी है। केवल समस्या उनके वजह से, उनके चक्कर में नहीं आना है, गलत लोगों का। मैं नॉट मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये वचन दे रहा हूं, लेकिन एक शर्त पर।
एसटीईटी मार्क्स का समर्थन करो, या सरकार जो एसटीईटी मार्क्स या कुछ एकेडमी का इन्वॉल्वमेंट का जो नीति बनाती है हम उसका समर्थन करते हैं। बस हमारा यही है कि आप नौकरी दो बस सबको, और बिहार विकास की बात करो। बिहार का शिक्षा व्यवस्था कहाँ चला गया? गर्त में चला गया जी। जब हम लोग पदयात्रा किए तो हमारा एक ही सवाल था कि बिहार का जो शिक्षा का मॉडल है वो 100% ध्वस्त हो गया है। 1% नहीं, 1% नहीं बच रहा है, 100% समाप्त हो गया। इतना बड़ा दावा तो सरकार काहे के लिए है? ओल छीलने के लिए सरकार बैठी है जब 100% समाप्त हो गया। अब आज पटना में बैठा हुआ जो हाकिम है ना, ये 30 वर्षों से बैठा है। 15 वर्षों लालू जी की शासन, 15 वर्षों से नीतीश जी की शासन, अब वो 5 वर्ष फिर नीतीश जी, यानी 35 वर्ष में अब बिहार को गर्त में डाल दिए। 35 वर्ष में, 5 वर्ष में तो दुनिया का कहाँ पहुंचाया जा सकता है? कहाँ नहीं पहुंचाया जा सकता है। तो मेरे साथ में बहुत गंभीर मसला है और हम लड़ेंगे। बस हम ताकतवर लोग हैं, जनता ताकतवर होती है लोकतंत्र में, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ताकतवर नहीं होता है। ये बात आप याद कर लीजिएगा। जनता ताकतवर होती है, आदेश हम देंगे, मानना उनको पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रहे, हम कोई असंवैधानिक मांग नहीं करने जा रहे हैं, गलत मांग नहीं करने जा रहे हैं, अनाप शनाप नहीं मांग करने जा रहे हैं, व्यक्तिगत फायदे की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो राज्य की फायदा है। शिक्षा के बिना राज्य का विकास नहीं हो सकता या किसी देश का विकास नहीं हो सकता। जिस देश का बहुसंख्य गरीब, दलित, पिछड़ा, वंचित, मुसलमान, उच्च जाति के गरीब लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, लगभग 99% लोग हो जाएंगे। ये लोग 99% लोग ऐसे लोग हैं जो अपना कुछ पेट काट करके 10% प्राइवेट में पहुंचाते हैं, 90% फिर भी सरकारी के भरोसे रहते हैं। और सरकारी में पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है, तो इनका बच्चा कभी बढ़ पाएगा? वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। बिहार के एक भी विद्यालय नहीं है जहाँ पे शिक्षक हो, प्रयोगशाला हो, प्रधानाध्यापक हो, प्रयोगशाला सहायक हो, सब कुछ एकदम चकाचक हो, पियून, चपरासी, क्लर्क, खेल शिक्षक, लाइब्रेरियन, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है? नहीं है। तो क्या इस पर बातचीत करना, इसका मांग करना असंवैधानिक है? नहीं, मांग असंवैधानिक है मेरे साथियों, ये संवैधानिक मांग है और ये व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। जब हम लोग पटना के सड़कों पर आंदोलन करते हैं ना, तो गर्व से सीना चौड़ा होता है, क्योंकि हम राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत थोड़ी नहीं है बात है यार, ये व्यक्तिगत बात नहीं है। तो शिक्षा नीति में बेजोड़ बदलाव हो, क्रांतिकारी बदलाव हो, राज्य का विकास हो, देश का विकास हो, बिहार का नाम दुनिया में रोशन हो और हम बिहार को दुनिया का नंबर 1 राज्य बनाएं, इसी उद्देश्य के साथ बढ़ रहे हैं। कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। ये व्यक्तिगत, मैं जब आंदोलन करता हूँ तो मैं अपने बारे में बता दे रहा हूँ, ये उद्देश्य मेरा नहीं रहता कि एक अनिल को नौकरी लग जाए। केवल एक अनिल को नौकरी लग जाएगा तो कौन सा तीर मार लेगा बिहार? कौन सा तीर मार लेगा बिहार? तो केवल मुझे नौकरी लगे ये उद्देश्य नहीं होता। मेरा उद्देश्य पूरा बिहार की बात है और हम सभी एसटीईटी मेरिट के साथियों का यही उद्देश्य है। एक व्यक्ति का नौकरी करने का, लगाने का हमारा उद्देश्य है ही नहीं। हम बहुत बड़े विजन पर और मिशन पर निकले हैं और हम जीतेंगे अपने मिशन और विजन। तो ये मेरे साथियों, बस अंत में यही है, जो भी नमस्कार करें सबको नमस्कार। मेरी बात को सुना जाए और उस पर विचार किया जाए, उसका जवाब दिया जाए। तो सबको नमस्कार। नमस्कार भाई जी। मेरा विचार बस यही है कि हम लोग जीत के दहलीज पर खड़े हैं, इतिहास रचने के दहलीज पर खड़े हैं। क्रांतिकारी परिवर्तन होगा बिहार के शिक्षा व्यवस्था में। बस तो हमारा बस यही कहना है कि सरकार के समक्ष झुकना नहीं है और एक बार और लड़ने की हम लोग तैयारी कर लें। सभी लोग जहां भी हों, एकदम एक बार और कफन बांध के उतरना है। और मेरिट तो जीतेगा ही। कौन माँ का दूध पिया है जो मेरिट को पराजित कर देगा और बिहार में अयोग्य शिक्षकों की भर्ती कर देगा? कौन पैदा लिया है? लेकिन एक बात याद कर लेना, नॉट मेरिट को मैं अयोग्य नहीं कह रहा हूं, कभी नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन आप नियम और कायदे का पालन करो। अभी की शिक्षा नीति का आपको विरोध करना होगा, क्योंकि अभी का शिक्षा नीति ने बिहार को नेस्तनाबूद कर दिया है। बिहार के शिक्षा को, बिहार के नौजवानों को मजदूर की फैक्ट्री बना दिया है। बिहार को बर्बाद हो चुका है। बिहार बर्बादी के रास्ते पर अग्रसर हो चुका है। आप इसी व्यवस्था का समर्थन करेंगे? 1 मिनट नहीं टिकने देंगे, 1 मिनट नहीं टिकने देंगे। अभी के शिक्षा नीति का विरोध करना होगा। आपको नई शिक्षा नीति लानी होगी। एकेडमिक छोड़िए,
प्रतियोगिता परीक्षा एसटीटी के अंकों के आधार पर सभी की नियुक्ति हो। आपको इसका करना होगा। आप जरा भी एकेडमिक की तरफ अगर बढ़ गए और जरा भी अगर डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ का समर्थन किए तो आपका इज्जत नहीं बचेगा। तो आप टीचर क्या बनोगे, खाक बनोगे, आपका इज्जत नहीं बचेगा। क्योंकि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ का पोल खुल चुका है, पोल खुल चुका है। 100% शिक्षा का समाप्त हो जाना यही इसकी हकीकत है। कहीं 100% समाप्त होता है? साला सोचते हैं तो कभी कभी माथा खराब हो जाता है। बिहार में एक भी स्कूल नहीं है रे भाई, कम से कम 10-12 हजार स्कूल है, हाई स्कूल 80,000 से ज्यादा प्राइमरी, एक भी स्कूल नहीं है जहां एकदम चकाचक व्यवस्था हो। अब सोचिए, जेल जाने के लिए हम तो डरते नहीं है यार, कायर थोड़ी ना है, कायर नहीं है, जेल जाएंगे, चिंता क्या कर रहे हो। एक मेरा भाई बोल रहा है जेल जाने के लिए, जेल गए थे ना जी 35 दिन तक, फिर बेल टूटेगा, बेल लेने नहीं जाएंगे। सरकार को हमारे घर आना होगा और हमें बेल लिख के देना होगा कि अनिल बाबू लीजिए ये आपका बेल है, आप चिंता मत करिए, आपको हम जेल नहीं ले जाएंगे। अनिल नहीं जाएगा कोर्ट, बस देख लीजिएगा। सरकार को हमारे पास आना होगा, व्यवस्था को हमारे पास आना होगा, नहीं तो हमें जेल ले चले, हम जेल जाने के तैयार हैं। तो हम बेल नहीं लेंगे, ये बात, ये हमारी मानसिकता है, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। काहे बेल लेंगे जी? कौन हत्या और बलात्कार के दोषी है क्या? पूरे बिहार को आपने बर्बाद कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, निगल गया आपने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को, और हाँ आप हमें जेल में डालोगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो और कहोगे कि जा करके हम 500 रुपया 1000 रुपया लगा करके वो बेल ले। बेल कुछ नहीं हम लेने जा रहे हैं, बेल टूटेगा तो जेल जाएंगे सीधे, बस ये हमने तय कर लिया है। अब बिहार के शिक्षा व्यवस्था के संपूर्ण परिवर्तन होने तक ये मेरा संघर्ष जारी रहेगा, बस। तो यही मेरा विचार था। तो एक लड़ाई के लिए और तैयार रहिए सभी एसटीटी के मेरिट के साथी और नॉट मेरिट के वैसे साथी। सुन लीजिए ध्यान से, नॉट मेरिट के वैसे साथी जो बिहार में परिवर्तन की बात करते हैं, संपूर्ण बहाली की बात करते हैं, वो भी मेरा समर्थन करिए। आप चिंता मत करिएगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको जीत मिलेगी, जीत मिलेगी। और सीटेड बीटेड के जो मेरे साथी हैं ये सब आंदोलन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई, और आगे भी ये आंदोलन जारी रहेगा। बस मेरा एक विचार है कि जब बहाली 7वां चरण खुले सीटेड बीटेड के लिए तो कम से कम 3.5 लाख पदों पर बहाली हो प्राथमिक विद्यालयों में। अब एकदम टीचर चकाचक हो जाए, फिर सरकार फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम पे काम करे, सभी शिक्षकों को ट्रेनिंग दे, और एक मुफ्त प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया व्यवस्था सरकारी के प्राथमिक विद्यालयों में हो जाए। हम इस विचार के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बस। तो यही मेरा विचार था। एसटीटी मेरिट के जितने भी साथी हैं, नॉट मेरिट के साथी हैं, सीटेड बीटेड के साथी हैं, वो हमसे जुड़े। और मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए, अंत में बोल दे रहा हूँ 9015181136। और एक बात याद कर दीजिएगा, आंदोलन मैं करता हूँ पैसा के लिए नहीं, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होता। कहीं गड़बड़ी में न रहिएगा, ठीक है? कहीं गड़बड़ी में नहीं रहना है। बिहार बर्बाद हो रहा है, बिहार समाप्ति के कगार पर है, बिहार समाप्ति के मार्ग पर अग्रसर है। अब बिहार में कभी अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा नहीं लेगा, सिर्फ मजदूर पैदा लेगा। इसी बात की चिंता है हमें। तो अगर हमें नहीं चिंता होगा तो किसे चिंता होगा जी? किसे चिंता होगा? इंग्लैंड के आदमी को चिंता होगा जिसने हमारा शोषण किया था। अमेरिका का लोगों का होगा, पाकिस्तान के लोग सोचेंगे बिहार के बारे में। भगत सिंह पाकिस्तान के थे क्या? भगत सिंह चाइना के थे, इंग्लैंड के थे? तो हम लोगों को तो सोचना ही पड़ेगा ना, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ बचेगा क्या? जितने भी गार्जियन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बात को समझिए। अब लड़ने की बारी है और हम लोग लड़ेंगे, बस। अब बिहार को एकदम परिवर्तन करेंगे 2023 में। सरकार को नौकरी देना होगा, नहीं तो सरकार को समाप्त कर देंगे। और क्या समाप्त करने का मतलब कि उसकी राजनीतिक हत्या, राजनीतिक पतन कर देंगे, कहीं टिकने नहीं देंगे। और कोई भी हमारा आंदोलन और हमारा लड़ने का तरीका हिंसात्मक नहीं होगा, सिर्फ एक ही रास्ता होगा, सत्य और अहिंसा। बापू के मार्ग पर चलेंगे। बापू ने अंग्रेजों को, ब्रिटिश हुकूमत के गलत नीतियों को खदेड़ा था, ब्रिटिश हुकूमत को खदेड़ दिया था।
तो हम भी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे और पटना में बैठा हुआ जो हाकिम है उसके गलत नीतियों को खदेड़ेंगे। बस यही विचार है हमारा, इसी विचार के साथ आगे बढ़ेंगे और कहीं डर और भय की बात नहीं है। कोई डरा नहीं सकता, कोई हमें दबा नहीं सकता, क्योंकि मालिक हम हैं। मालिक जनता होती है, मुख्यमंत्री मालिक नहीं होता राज्य का, कैबिनेट मालिक नहीं होता। उसको एक तत्काल सिस्टम में बना दिया गया है कि आप निर्णय लीजिए, क्योंकि 12 करोड़ लोग रोज मीटिंग नहीं कर सकते और रोज निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन आप समझिए कि आप पूरे राज्य को नेस्तनाबूत और बर्बाद कर देंगे, तो ये तो गलत बात है। राज्य हमारा नहीं जी, हमारा बाप का नहीं, किसी का बाप का राज्य है, तो हम इसको बर्बाद नहीं होने देंगे। राज्य हमारा है। आप गद्दी पर बैठे हो तो अच्छे नीतियों के साथ काम करो और बिहार निर्माण की बात करो, बिहार को बनाने की बात करो, तब आप गद्दी पर बैठो, वरना गद्दी पर नहीं बैठने देंगे। इसी विचार के साथ हम बढ़ेंगे। तो एक बार एसटीईटी मेरिट जिंदाबाद और संपूर्ण बहाली जिंदाबाद। कहीं किसी के साथ अन्याय ना हो, हम इस विचार के साथ बढ़ेंगे। जय हिंद साथियों।